प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं, सभी अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम और देवता वायु हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ वायु का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विहोत्रा अवेता विपौनराजो अर्यः वाजवा चंद्रे डरथे न जाहि सुदस्य पीतये। इस प्रथम मंत्र में वायु देवता की स्तुति है, उनके गुण का कथन है और उनसे धनैश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है। वायु प्रमुख देवता है ऋग्वेद के और सृष्टि संचालन में जीवन प्रदान करने में, जीवन धारण करने में वायुदेव का अद्वितीय महत्व है। जितनी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे सृष्टि संचालित है, उनमें अग्नि और वायु प्रमुख हैं। यदि देखा जाए तो वायु का बहुत बड़ा महत्व है। वायु अगर शरीर में न रह जाए तो शरीर जीवित ही नहीं रह सकता है। प्राण भी तो वायु ही है। प्राण निकल गया, शरीर व्यर्थ हो गया। और वायु साधना से शरीर के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, दीर्घायु प्राप्त होती है। वायु यदि प्रकुप्त हो जाता है तो आयुर्वेद का कथन है कि 80 रोग होते हैं, यानी सर्वाधिक रोग वायु के प्रकोप से होते हैं। तो वायु प्राण धारिका शक्ति है। और यदि और आगे विचार करें तो वायु जहाँ नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। चंद्रमा पर वायु नहीं है, मंगल पर वायु नहीं है, जिन ग्रहों पर वायु नहीं है वहाँ पर जीवन भी नहीं है, क्योंकि वायु तत्व ही से प्राण तत्व जुड़ा हुआ है। और जल तत्व भी वायु तत्व से ही आता है। जो जल है वो CO2 के हिसाब से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मेल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये वायु के तो भेद हैं। तो जो वायु रहता है, वायुमंडल रहता है, तभी जल की भी उत्पत्ति होती है। तो जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर जीवन नहीं है। तो इसलिए वायु प्रमुख देवता है। और आज हम वायु को शोधित नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं वायु देवता की। तो उसका कुपरिणाम यह हो रहा है कि जीवन का ग्राफ कम होता जा रहा है, आयु क्षीण होती जा रही है, आरोग्य शक्ति विनष्ट होती जा रही है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रदूषित करते हैं पेट्रोलियम जला करके।
और इस वायु के प्रदूषण से आयु भी क्षीण हो रही है, स्वास्थ्य भी क्षीण हो रहा है। डॉक्टरों वैद्यों की तो बना रही है, खूब पैसा कमा रहे हैं उसके जरिए, रोगियों के जरिए, और रोगी जो है क्षीण होते जा रहे हैं, तन से भी धन से भी। तो इस स्थिति में हमें वायुदेव के वेद प्रतिपादित महत्व को समझ करके उनका शोधन करें, देवता मान करके उनका पूजन करें। पूजन करने का मतलब है उनको पवित्र रखें। कि सर्वप्रथम जैसे हम देखते हैं कोई भी पूजा स्थल हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तो वहाँ पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अपवित्रता में देवता नहीं रह पाते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष देवता वायु की पवित्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर बदला तो सामान्य चीज़ भी ले लेती है। लाता हूँ मारे चढ़त सिर अधम को धूल समान। अगर आप धूल को ठुकराते हैं तो आपके सिर पर वो चढ़ जाती है, आपकी आंखों में छा जाती है, तो यानी वो भी बदला लेती है। तो प्रत्येक वस्तु बदला लेती है। जिसको आप अपेक्षित करेंगे वो अपनी उपेक्षा का बदला अवश्य लेगी। तो जब धूल ऐसी अल्प वस्तु अगर उसको उड़ाया जाए, चरण से उस पर प्रहार किया जाए, तो वो आँख में घुस जाती है, सिर पर छा जाती है। तो फिर जो प्रबल है अगर वो उपेक्षित होगा तो कितना अधिक अनिष्ट कर सकता है, यह कल्पनातीत है या सहज रूप से सोचा भी जा सकता है। तो वायु शोधन यज्ञादि के द्वारा, हव्यादि के द्वारा होना चाहिए। और जो नाहक पेट्रोलियम जला करके प्रदूषण किया जा रहा है उसको दूर किया जाना चाहिए। जलवादी विज्ञान जब तक अध्यात्म का सहारा नहीं पाता है तब तक वो अभिशाप बन जाता है। यह जलवादी सभ्यता है, यह सत्ता पर विश्वास नहीं करती है, देव शक्तियों का निरादर करती है, वैदिक सिद्धांत पर विचार नहीं करती है, इसलिए उसका कुपरिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। तो अब इस प्रकार से हम वायु की महत्ता को जान चुके हैं, जान रहे हैं, जाने लें। और वायु प्राण भी एक वायु है, और जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं ये भी वायु ही है। तो इस वायु के नियमन से जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, सहस्रार चक्र में जाकर के ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट होकर के जो एक दिव्यानंद की अनुभूति होती है, वही जो है वह सोमरस पान है। तो इन्हीं सब परिप्रेक्ष्य में हमें मंत्र के अर्थ करने हैं। तो मंत्र तो आलंकारिक भाषा में कहा जाता है, सांकेतिक भाषा का उसमें आधिक्य होता है। संध्या भाषा यानी जिसमें अर्थ बिल्कुल सामने स्पष्ट न हो, कुछ वंकिमता लिए हुए हो, बांकपन लिए हुए हो, तो उस बांकपन के मध्य, उस अगर बड़े स्पष्ट कहें अटपटेपन के मध्य में भाषा के संध्या, वही भाषा का संध्या रूप है, उस रूप में प्रविष्ट होकर के हमें अर्थ को समझना चाहिए और समझ करके आचरण करना चाहिए। क्योंकि बिना आचरण के, बिना व्यवहार में लाए सुना हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, ज्यों गृहमध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। तो भाई दीपक 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 करते रहो, लेकिन जब तक दीपक को प्रज्वलित नहीं करोगे तब तक अंधकार नहीं जाएगा। तो ऐसे वाक्य ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में लाना चाहिए। इसीलिए महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, ज्यों गृहमध्य दीप की बातन है।
तम निवृत्त नहीं हुई। तो हम वेद के सिद्धांतों को सुने, व्यवहार में लाएं, यही प्रयोजन मंत्र का है, ऋषि का है, और हम सबका भी यही प्रयोजन है। वायु माने हे वायुदेव, होत्राह, अवीताह, ये दोनों विशेषण सोम के हैं। वह सोम जो कि अग्नि में प्रक्षिप्त करके हवन रूप में सूक्ष्म शक्ति से संपन्न कर दिया गया है, और जो सोमरस निचोड़ा गया है लेकिन अन्यों द्वारा भी सेवन नहीं किया गया है, वो सोमरस तुम प्रथम पान करो। यानी सोमरस का पहले वायु ही पान करते हैं। कोई भी पदार्थ हो तो पहले वायु का स्पर्श होता है, वही स्पर्श पान है, तब फिर अन्य देव पान करते हैं। तो प्राधान्य को प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है कि सोमरस के प्रथम पानकर्ता तुम ही हो। तो अब इस सोम को तुम विह, इस सोम का तुम पान करो, और विपह न, शत्रुओं को कंपित कर देने वाले वीर योद्धा के समान अथवा नृपति के समान तुम्हें स्थान दे करके, अर्यः माने स्तुतिकर्ता श्रेष्ठ विद्वान तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, और रायः माने धनेश्वर जी की आपसे कामना कर रहे हैं। चंद्रेण रथेन, चंद्रेण रथेन का मतलब हुआ चंद्र रूपी रथ से नहीं। चंद्र शब्द आज तो रूढ़ हो गया है उपग्रह चंद्र विशेष के लिए, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः जहाँ जहाँ आया है वो आह्लादक के अर्थ में आया है। चंद्र का अर्थ होता है कि चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र, जो आह्लादित कर दे, प्रसन्न कर दे, वह चंद्र है। तो कोई भी वस्तु चंद्र है। अब यहाँ यह रथ के लिए प्रयुक्त हुआ है, वायुदेव के रथ के लिए, कि हे वायुदेव तुम चंद्रेण माने प्रसन्न कर देने वाले आह्लादक रथ के द्वारा सुतस्य पीतये, सोमरस पान के लिए आया ही माने आओ, पधारो। तो हे वायुदेव, हवन से रक्षण प्राप्त करने वाले सोमरस को, और जिसे अभी तक किसी ने जूठा नहीं किया है, ऐसे सोमरस का तुम प्रथम पान करो। शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले वीर योद्धा के समान अथवा नृपति के समान तुम स्तुतिकर्ताओं को धनैश्वर्य प्रदान कर संरक्षण प्रदान करो, और सोमरस पीने हेतु सुखप्रद रथ से आओ। तो प्राण नियमन जन शक्ति और उससे ब्रह्मानंद रूपी सोमरस उपलब्धि का, पान का संकेत इस मंत्र में मिलता है। सोम शब्द ऋग्वेद में हमारे ख्याल से सबसे अधिक आने वाले शब्दों में से है। तो सोम का बड़ा महत्व है। सोम केवल एक पेय विशेष ही नहीं जो सोमलता से निकलता है, वो बड़े व्यापक अर्थ में जो आनंद दे, जो ऊर्जा दे, जो सात्विकता प्रदान करे, शक्ति और सामर्थ्य दे, वही सोम है। तो अब यहाँ पर साधना से जुड़ा मंत्र होने के कारण जब प्राणवायु ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है और वो द्विलोक में यानी इस ब्रह्मांड में मस्तिष्क में
उस पवन का प्रवेश होता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और फिर जो सुप्त शक्तियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और मनुष्य अपने में ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता है। और वही ब्रह्मानंद की अनुभूति जो है, परमानंद की अनुभूति जो है, वही सोमरस है। तो वायु का सोमरस यानी ब्रह्मानंद अनुभूति के पान कराने में प्रमुख योगदान है। प्राणायाम साधना के द्वारा वायु जब उस गति को प्राप्त करता है और ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो फिर वहाँ पर जो सुप्त शक्तियाँ हैं, जो आनंद, अद्भुत आनंद प्रदायक हैं, जहाँ की ब्रह्मांड सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, वहाँ पर उसका जागरण हो जाता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि शक्तियाँ अनंत हैं, मनुष्य के भीतर भी, और वो कपाल में, मस्तिष्क में स्थित हैं, लेकिन वे सुप्त पड़ी हैं। तो सुप्त रहने पर वो शक्ति जो है वो निर्वीर्य माने बल रहित रहती है। कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसका सामर्थ्य भी सोने लगता है, जग जाता है तो उसका सामर्थ्य भी जग जाता है। तो शक्तियाँ मस्तिष्क में अनंत हैं, सुप्त पड़ी हुई हैं, और वो प्राण वायु के ऊर्ध्वारोहण से, प्राणायाम के साधन से मस्तिष्क में जब वह शुद्ध रक्त लेकर के पहुँचती है प्राणवायु, तो फिर दिव्यानंद की अनुभूति होती है। वही ब्रह्मानंद है, वही जो है सुप्त शक्ति का जागरण है। तो इस प्रकार से वायु देवता हमारे शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के वे सोमरस अर्थात ब्रह्मानंद प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस बात का कथन है, वायुदेव तुम सोम अनास्वादित पीने को आओ, शत प्रकंपित करने वाले योद्धा ज्यों छा जाओ, सुखप्रद रथ से आओ देने धन ऐश्वर्य का दान, हम यजमानों के घर आकर करो सोमरस पान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, छंद है अनुष्टुप और देवता है वायु। शीर्षक है सोमपानार्थ वायु देवता का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निर्युवाडो अशस्तेर्निजत्वां इन्द्रसारथिः वाजवा चन्द्रेणरथे न जाहि सुतस्य पीतजे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र द्वारा संचालित रथ में उनके सारथित्व में वायु देवता से आने और सोमपान करने का अनुरोध है। यह आह्लादक रथ पर आओ, इंद्र के सारथित्व में आओ और सोमपान कर जाओ, यह अधिकांश इस सूक्त के मंत्रों में कहा गया है। तो अब इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि वायुदेव क्या हैं और उनके घोड़े क्या हैं और इंद्र के सारथित्व का क्या तात्पर्य है, और जो रथ है वो क्या है। क्योंकि रथ के माध्यम से सोमपानार्थ आने का आग्रह है, जिसका सारथित्व कर रहे हैं इंद्रदेव, और सोमपान का आग्रह है, और उस रथ में बड़े तरुण घोड़े हैं,
ये सब बातें कही गई हैं। तो अब ये सब प्रतीक रूप में है। तो वायु देवता तो वो हैं जो कि शरीर में रहकर प्राण बनकर रहते हैं, और जो वो तो गति प्राप्त करके ब्रह्मांड तक पहुंच करके ब्रह्मानंद की अनुभूति कराते हैं, अपूर्व अनंत आनंद को दिलाते हैं। तो वो तो वायुदेव हैं। उनका रथ क्या है, इस प्रसंग में अर्थ के मार्मिकता में प्रवेश करने के लिए जानना है। रथ यह शरीर है। शरीर को आत्मानम रथनम विद्ध शरीरम रथमेव च कहा भी गया है। यह शरीर रथ है, और इस शरीर पर बैठने वाला जो है वो आत्मा है। आत्मा भी बैठता है, आत्मा भी शरीर में रहता है, प्राण भी शरीर में रहता है। इंद्र जो है वो श्रुति साहित्य में कहीं आत्मा के रूप में, कहीं परम शक्ति परमेश्वर के रूप में, कहीं परमात्मा के रूप में, कहीं प्राण के रूप में कहे गए हैं। प्रसंगानुकूल सभी अर्थों को जोड़ा जाता है अर्थ में। तो घोड़े जो हैं वो घोड़े क्या हैं, शरीर रथ है तो इंद्रिय घोड़े हैं। इंद्रिय आप जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन ये भी एक इंद्रिय ही मानी गई है, 11वीं इंद्रिय। मन के साथ चित्त बुद्धि अहंकार भी जुड़े रहते हैं। तो ये सब शरीर को सक्रिय रखते हैं, शरीर को ले जाते हैं अपने अपने हिसाब से। तो इसलिए वही सशक्त अश्व हैं। तो सीधा इसका अर्थ है कि तुम आत्मशक्ति से जुड़ करके हे वायु देवता इंद्रियों को सशक्त करके और इस ब्रह्मलोक में जो कि मस्तिष्क में स्थित है, जो स्वर्गलोक है, जहाँ की परमानंद है सुरक्षित, जहाँ दिव्य शक्तियाँ सुप्त पड़ी हैं, उनको जगाने के लिए प्राणवायु के रूप में वहाँ पहुँच करके और दिव्यानंद प्रदान करो, सोमपान करो, ब्रह्मानंद की अनुभूति करो और कराओ, कल्याण करो। तो यह इसका अर्थ है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम शब्दार्थ के माध्यम से इस दिव्य अर्थ को जानने की चेष्टा करें। वायु, हे वायु देवता, अशस्ति माने जो वर्णन न किया जा सके, इतना व्यापक है। और जो निर्गुणाणा नियत्वान, नियत्वान कहते हैं अश्वों को जो वायुदेव से संबंधित है। न्यूत अश्व कहा जाता, न्यूत वायुदेव के अश्व को कहा जाता है। तो न्यूतन माने अश्वों से, कैसे अश्वों से, निर्गुणाणा जो कि अभी तरुण हैं यानी सशक्त हैं, तो अपने सशक्त घोड़ों से। अब यहाँ सशक्त घोड़ों से इंद्रिय रूपी अश्व, क्योंकि इंद्रियों को अश्व कहा गया है तमाम स्थानों पर। तो अब यहाँ पर काव्य में कहीं उपमा और उपमेय दोनों का विधान रहता है, कहीं केवल उपमान ही कह दिया जाता है, कहीं केवल उपमेय ही कह दिया जाता है। तो यह तो काव्य की शैली है, इसको समझ करके हम चलें। तो सीधा तो अर्थ है कि अपने तरुण घोड़ों को नियोजित करके, रथ में जोत करके, हे वायुदेव तुम आओ। लेकिन इसका अर्थ होगा कि सशक्त इंद्रियों को जो तुम्हारी अश्व हैं उनके माध्यम से शरीर रूपी रथ में तो आओ। कहाँ? जो कपाल में ब्रह्मांड में सुरक्षित है,
अपूर्व आनंद ब्रह्मानंद रूपी रस, सोमरस, उसके पानार्थ आओ, ब्रह्मानंद अनुभूति हेतु आओ। तो तरुण घोड़ों से को नियोजित करके, जोत करके, और इंद्र सारथी, इंद्र को सारथी बना करके, तो इंद्र तो देवराज हैं, सभी देवों के अधीश्वर हैं, लेकिन जब वे शरीर में आत्मा बन जाते हैं तो उनकी शक्तिमत्ता अज्ञान के कारण ढक जाती है। जैसे सूर्य का तेज जब बादल छा जाते हैं तो ढक जाता है, वो प्रदीप्त नहीं रहता। सूर्य तो वही है, उसके तेज में कमी नहीं है, लेकिन वो एक आवरण में आ गया है। तो वही बात है, परमात्मा आत्मा बन करके रह रहा है, लेकिन जब उस पर अज्ञान का आवरण छा जाता है तो उसकी शक्तिमत्ता क्षीण हो जाती है। तो वही परमात्मा आत्मा बन जाता है जब वो अज्ञानावृत होता है। तो यही समझना चाहिए कि इस स्थिति में जो इंद्र है, आत्मा एवं इंद्र, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा इंद्र है। तो उस इंद्र को, जो कि माया छन्न होने के कारण पूर्ण ब्रह्मत्व या पार ब्रह्मत्व नहीं प्राप्त कर सका है, उसको सारथी बना लो, यानी आत्मबल जागृत करके उसके सहायता से हे वायुदेव तुम ऊर्ध्वगामी बनो। जहाँ पर सोमरस संचित है, ब्रह्मानंद जहाँ पर विराजमान है, उस सोमरस को पान करने के लिए आगे बढ़ो, यानी वायु का ऊर्ध्वारोहण हो। प्राणायाम आदि की साधना के द्वारा कुंभक से होता है ये। आजकल जो योग प्रशिक्षक हैं वो कुंभक का नाम हटा देते हैं, जबकि सही साधना, योग की सही उपलब्धि कुंभक से ही होती है। प्राणवायु ऊर्ध्व उसी से हो सकती है। तो इंद्र सारथी, आत्मा को अपना सारथी बना करके, हे वायु देवता तुम चंद्रेण रथेन, तेजस्वी शरीर रूपी रथ जो कि बड़ा आह्लादक है, उस पर आरूढ़ होकर के स्वतः पीते सोमरस पान करने के लिए, यानी ब्रह्मानंद अनुभूति के लिए आया ही, माने शीघ्र ही आओ, तत्पर हो जाओ। हे वायुदेव तुम रथ में वर्णन न कर पाने योग्य तरुण अश्वों को नियोजित करते हो। इंद्र के सारथित्व में परम आह्लादक रथ द्वारा सोमरस पान हेतु पधारो। अश्व तुम्हारे अवर्णनीय हैं और तरुण बल भारी, जिन्हें जोतते रथ में हो तुम करते सदा सवारी। सारथित्व में तुम सुरेंद्र के सुखप्रद रथ पर आओ। वायु देवता सुनो प्रार्थना, सो पान कर जाओ। तो यहाँ पर वायु प्राण है, शरीर उसका रथ है, जिसमें इंद्रिय रूपी सबल अश्व जुटे हैं। इस शरीर रूपी रथ में बैठकर प्राण रूपी इंद्र के सहयोग से साधना द्वारा सुखद सोम अर्थात अमृत तत्व की, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि का सुयोग बनाया जाए, और ऐसे ही सुयोग बनता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता वायु और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुकृष्णे वसुधिते जेमाते विश्वमेशसा वाजवा चंद्रे डरथे न जाहि सुतस्य पीतजे। इस तीसरे मंत्र में वायुदेव से सोमपान का आग्रह है और पृथ्वी और आकाश में
उन्हीं की महत्ता परमोत्कृष्ट रूप में व्याप्त है भी जहाँ वायु का प्रवेश नहीं है, अंतरिक्ष का या आकाश का या महाकाश का वह ग्रह प्राणहीन हो जाता है। तो यदि वायु नहीं रहे तो धरती भी निष्प्राण हो जाएगी और जो आकाश में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वे सब भी प्राणहीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वायु की महत्ता का कथन धरती और आकाश दोनों की सुरक्षा के संदर्भ में कथित है। तो ऐसे सोमदेव जिनकी महत्ता अवनि और अंबर उभय में सर्वोत्कृष्ट है, वे सोमपानार्थ हमारे इस शरीर में प्राणवायु के रूप में आगे ब्रह्मांड तक पहुँचें और वहाँ पर संचित ब्रह्मानंद का अमृत का पान करें, सोम का पान करें। तो वायु संबोधन है, हे वायु देवता। कृष्ण कहते हैं कर्षित करने वाली शक्ति को। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। कृष्ण का अर्थ कृष्ण माने खींचना, आकर्षित करना। तो इससे भी उसका संबंध है। जो आकर्षित कर ले वो कृष्ण है, जो कर्षित कर ले। तो कृष्ण यह वायु देवता का विशेषण है कि हे वायु देवता, तुम आकर्षण शक्ति से युक्त हो। वसुधिति, वसु माने धन, धिति माने धारण करने वाले। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को और धनों को धारण करने वाले हो, समृद्ध बनाने वाले हो। और विश्व पेशसा, अनेक रूपों वाली द्यावा पृथ्वी को, विश्व पेशसा जो है वो द्यावा और पृथ्वी का विशेषण है। वो द्यावा और पृथ्वी जो कि विश्व पेशसा माने समस्त रूपों से, शक्तियों से युक्त हैं। तो द्यावा पृथ्वी को समझते ही हैं आप कि द्यावा माने ये आकाश जिसमें अनंत ग्रह नक्षत्र समाहित हैं, और पृथ्वी हमारा ये भूलोक। इसमें जितना पोषण है वो समस्त तुमसे संबंधित है। जीवनी शक्ति के रूप में तुम ही यहाँ विराजमान हो। अनु ये माते, ये द्यावा और पृथ्वी तुम्हारा अनुसरण करते हैं, अर्थात तुम्हारे रहने पर ही अपनी स्थिति, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं। सुतस्य पीतये, इसलिए हे वायु देवता, तुम सुतस्य पीतये माने निचोड़े गए सोमरस के पानी के लिए चंद्रेण रथेन आया ही, आह्लादक रथ से आओ। तो यह वाक्य जो है वो लगभग सभी मंत्रों में दोहराया गया है कि सुतस्य पीतये चंद्रेण रथेन आया ही, सोमरस को पीने के लिए आह्लादक रथ से आओ। तो इसका लाक्षणिक अर्थ कहा जा चुका है कि यह रथ, यह शरीर जो है वो रथ है और यह आह्लादक रथ है। शरीर का रथ बड़ा, मनुष्य के शरीर का रथ बड़ा ही आकर्षक है, बड़ा ही आनंद प्रदायक है। इस पर तुम स्थिर होकर के और जो ब्रह्मांड में या जो हमारे कपाल प्रदेश में सुरक्षित ब्रह्मरंध्र में जो सोमरस है, ब्रह्मानंद की अनुभूति का रस है, उसका पान करो, ब्रह्मानंद जागृत करो। हे वायुदेव,
आकर्षण शक्ति से युक्त, धनों को धारण करने वाली, अनेक रूपों वाली द्यावा पृथ्वी तुम्हारा ही अनुगमन करती है। सोमपानार्थ, तुम आह्लादक रथ द्वारा आओ। तो वायु प्राण शक्ति है। पृथ्वी और आकाश में विचरण करने वाले प्राणी इसी वायु शक्ति से जीवन पाते हैं। यह तथ्य है, यह निष्कर्ष है, निचोड़ है। तो आकर्षण बल युक्त अमित धन धारण करने वाले, आकर्षण बल युक्त अमित धन धारण करने वाले, अंबर यमुनी दोनों जो बहु छवि को धरने वाले वायुदेव, वे दोनों करते हैं अनुसरण तुम्हारा। सोमपान हित आओ निज आह्लादक रथ के द्वारा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद अनुष्टुप और देवता वायु हैं। शीर्षक है सोमपानार्थ, वायुदेव का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वहं दत्त्वा मनोजजा युक्तासो नभतिर्नवा वाजवा चन्द्रेण रथेन जाहि सुतस्य पीतजे। इस चौथे मंत्र में भी पूर्व मंत्रों की भांति सोमरस पान का आग्रह है। अश्वों द्वारा आने का, सोमरस पान करने की बात है। अश्वों की विशेषता बताई गई है और रथ का वैशिष्ट्य बताया गया है। तो यह तो सब सांकेतिक भाषा है, संध्या भाषा है, रूपक की भाषा है। तो अब सब तो पहले स्पष्ट हो चुका है कि अश्व क्या है, रथ क्या है, वायु क्या है और सोमरस क्या है। तो वही सब बातें इसमें भी कही गई हैं कि अब हम जो पूर्व कथित बातें हैं उन्हीं के आधार पर अर्थ करें। वायु, हे वायु देवता, त्वा माने तुमको, मनोयुजः, मनोयुजः जो है वह अश्वों का विशेषण है। वे अश्व जो मन से यानी मानसिक संकेत से ही जुड़ जाने वाले हैं। ये अश्व की विशेषता है। कट्टर नहीं होना चाहिए घोड़े को कि जो सारथी है उसको जोड़ना चाहे रथ में और वो इधर उधर भगे। तो अच्छा रथ का वाहक अश्व ही होता है जो प्रशिक्षित हो, सधा हुआ हो और संकेत मात्र से जुड़ जाए रथ में। तो जो वायु देवता के नियुक्त नामक अश्व हैं वो मनोयुज हैं, माने मन के संकेत मात्र से ही वे रथ में जुड़ जाने वाले हैं। यानी बड़े ही स्फूर्तिवान, स्मार्ट और प्रशिक्षित हैं। युक्ताशः, वे रथ में जुट जाते हैं। नवति माने नव माने 9 संख्या और नवति माने 90 संख्या आती। नवति 9 माने 99। ऐसे अश्व 99 हैं। तो 99 का अर्थ यहाँ बहुसंख्यक से ही माना जाएगा। तो वायु देवता के जो अश्व हैं वो बहुसंख्यक हैं। मतलब कि जो उनके गमन के साधन हैं ब्रह्म तक पहुँचने के, जिसको उस रहस्यात्मक अर्थ में लें, वे बहुसंख्यक हैं। क्योंकि नस नाड़ियों के माध्यम से और अनेक साधनों से प्राणवायु के और जो कुंभक आदि किया जाता है, जो और यौगिक क्रियाएं की जाती हैं, उनके साधन से वे ब्रह्मरंध्र तक पहुँचते हैं और वहाँ जो संचित सोमरस है, ब्रह्मानंद रस है, उसका पान करते हैं। तो ये यहाँ पर
असंख्य घोड़ों से मतलब हुआ जो असंख्य नस नाड़ियाँ हैं या पिंगला सुषुम्ना आदि जो योग में कथित हैं, तो उनके माध्यम से वे चलते हैं और वे बड़े जब साधना से पुष्ट हो जाते हैं, प्रशिक्षित रहते हैं, तो उन्हें उस ब्रह्मांड तक, उस स्थल तक पहुंचने में विलंब नहीं लगता है जहाँ की सोमरस संचित है, जहाँ पर कि अमृत रस संचित है, जहाँ पर कि ब्रह्मानंद सुरक्षित है। तो वही बात कही जा रही है कि तुम्हारे जो घोड़े हैं वो असंख्य हैं और वो प्रशिक्षित हैं, सधे हुए हैं और संकेत मात्र से रथ में जुट जाने वाले हैं। रथ क्या है? शरीर ही रथ है। और वो रथ कैसा है? बड़ा ही ओजस्वी है, तेजस्वी है, चमकीला है, बड़ा ही मूल्यवान है। तो वही बात कही जा रही है कि स्वतः पीत इस शोधित परिष्कृत सोमरस को पीने के लिए चंद्रेण रथेन आया ही, आह्लादक रथ के द्वारा आ जाओ। तो हे वायुदेव, मन के समान वेग वाले रथ में जुटे हुए और संकेत मात्र से जो रथ में क्रियाशील हो जाने वाले हैं, जुट जाने वाले हैं, ऐसे अश्वों से संचालित रथ के द्वारा तुम शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुँचो और सोमरस का पान करो। तो सोमरस पान का ये हम सब समझ ही चुके हैं कि क्या है सोमरस पान, कहाँ सोमरस सुरक्षित है, वो भूमि कौन सी है। तो ये सब जो है सांकेतिक भाषा का हम सब जो सारांश है या हम सब जो तात्पर्य है उसको समझ ही चुके हैं। इसलिए हे वायुदेव, तुम आह्लादक रथ से सोमपानार्थ पधारो। तो घोड़े 99 तुम्हारे मन समान गतिमान, उनसे जुटे सुरथ में आओ, करो सोमरस पान। तो 99 भी असंख्यता का बोधक है, 99 जो कहा गया है। वायु प्राण है, प्राण में अनंत शक्तियां निहित हैं। शरीर से जुड़ने पर संयमित प्राण शक्ति अमित ऊर्जा उत्पन्न करती है और तब ब्रह्मानंद स्वरूप सोमरस पान की स्थिति उत्पन्न होती है और जीवन धन्य हो जाता है। दुख का सारा पर्दा, सारा अंधकार छट जाता है, आनंद ही आनंद रह जाता है, सारा माया, सारा ज्ञान दूर हो जाता है और ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति, जो इस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है स्वयं ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा से वामदेव गौतम देवता वायु और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है जीवन यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजो शतं हरेडाञ्जवस्वपोष्याणाम् उरवाते सहस्रणो रथ आजातु पादसा। इस पांचवें मंत्र में भी जो पूर्व मंत्र में कथित भाव हैं उन्हीं का पोषण किया गया है। तो वायु देवता से सोमरस पान का आग्रह है, उन्हें संबोधित किया जा रहा है कि वायु, हे वायु देवता, पोष्याणाम, ये उनके अश्वों का जो है वह विशेषण है कि तुम्हारे अश्व जो हैं, जो रथ में चलते हैं, वे पुष्ट हैं और शतम 100 संख्यक हैं। तो अब घोड़े क्या हैं, रथ क्या है, शरीर क्या है और सोमरस क्या है, यह हम सब जान ही चुके हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी छाया में, उसी भूमिका में अर्थ समझें। तो हे वायुदेव, तुम्हारे जो अश्व हैं वे
पुष्ट हैं, बलशाली हैं और 100 संख्यक हैं। 100 भी अनंतता का वाचक है। युवस्व उन घोड़ों को तुम योजित करो। अब घोड़े जो हैं उनका भी संकेत किया गया है, बताया गया है पिछले मंत्रों में कि जो इंद्रियां हैं सशक्त जागृत हुई हैं साधना से, वे ही सधी हुए प्रशिक्षित अश्व हैं और शरीर ही रथ है। तो ये सांकेतिक भाषा और तात्पर्य को समझकर हम अर्थ जगत में प्रवेश करें तो तुम अपने प्रशिक्षित सशक्त इंद्रिय अश्वों को अपने शरीर रूपी रथ में योजित करो और अपना उद्देश्य पूर्ण करो और सोमपानार्थ पधारो, ब्रह्मानंद अनुभूति करो। तो और तुम्हारे रथ में जो अश्व हैं वो सहस्रः 1000 संख्यक भी हैं। तो ये 100 और 1000 जो है वो बहुवचनांत है, यानी अनंतता बोधक शब्द हैं। तो जैसा पहले के मंत्रों में कहा गया है कि शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं वे भी अश्व ही हैं, क्योंकि उन्हीं से जो है वो प्राणवायु संचरित होकर के अपने गंतव्य यानी ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है, जहाँ की ब्रह्मानंद अथवा अनंत आनंद संचित है, जिसके जागृत हो जाने पर अनंत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। मनुष्य वही होता है, एक ही प्रकार के सबकी आँखें हैं, मस्तिष्क है, लेकिन किसी का जो सोम तत्व है, वह आनंद तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है, ऊर्जा तत्व जो है जागृत हो जाता है। तो वही व्यक्ति जो है राजा महाराजा या बहुत बड़ा जो है वो राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। सब क्यों नहीं बन पाते हैं? वो कहीं न कहीं शक्ति का विशेष जागरण होता है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी जो है वह आगे नहीं बढ़ सकता है। और शक्ति का परम भंडार जो है वो ब्रह्मरंध्र में है, मस्तिष्क में है। ये तो ज्ञान विज्ञान और जिस संदेश को वेद बहुत पहले कह चुका है, अब लोग उसका अनुभावन कर रहे हैं कि मनुष्य की अनंत ऊर्जा मस्तिष्क में सोई पड़ी हुई है, और जब वह सोई रहती है तो उसकी शक्ति लुप्त रहती है। जब जागृत होती है तो फिर उसकी शक्ति प्रकट होती है, और वह जागरण जो होता है वह प्राणवायु के मस्तिष्क तक ले जाने से होती है, और वो कुंभक के द्वारा प्राणवायु को नस नाड़ियों से, वही अश्व हैं, जब पहुंचाया जाता है तब उस अनंत शक्ति का जागरण होता है और अनंत आनंद का जागरण होता है। न तत्र मृत्यु, न वहाँ मृत्यु का भय रहता है, न शोक रहता है और न कोई चिंता रह जाती है। प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम न तत्र व्याधिर न भयो न रोगः, प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। तो उसी ओर संकेत है। अब ये सब बातें बाद में उपनिषदों में और तमाम दर्शन ग्रंथों में प्रकट की गई, वेद में संकेत मात्र में कथित हैं। तो इस प्रकार से तुम हे इंद्रदेव 100 अश्वों से जुते रथ में अथवा 1000 अश्वों से जुते रथ में तुम गंतव्य तक आओ और वहाँ पर आकर के सोमपान करो। हे वायुदेव, तुम बलशाली 100 अश्वों को रथ में नियोजित करो। तुम्हारे हजारों घोड़ों वाले रथ सवेग तुम्हें गंतव्य तक पहुँचाएँ। 100 और सहस्र अनंत बोधक शब्द हैं। प्राणवायु के नियमन से अनंत शक्ति जागरण का संकेत है। शरीर एक रथ है, उसकी शक्ति प्राणवायु के नियमन द्वारा अनंतता का स्पर्श कर सकती है और अनंत शक्ति और अनंत आनंद का उद्बोधन हो सकता है, जागरण हो सकता है वायुदेव की कृपा से, यदि वह प्रसन्न कर लिए जाएं, यदि उनको साधना से प्रबुद्ध किया जाए। तो मनुष्य को चाहिए कि वह वायु साधन करें, यानी वायु शोधन करें और वायु साधना करें। वही प्राण साधना है, वही प्राणायाम की उत्कृष्ट साधना है, वही योग है।
और उसके द्वारा अपने में अनंत शक्ति और अनंत आनंद का जागरण करें। सारा दुख जो है वो संकुचित में होता है। जब हम अपने को संकुचित कर लेते हैं कि अरे हम तो बस शरीरें हैं, हम तो मर जाने वाले प्राणी हैं, हम तो रोग व्याधि से ग्रस्त हैं, और अपने को जब वो हीन समझ लेता है तो फिर उसकी यही दुर्गति होती है। वो रोग से, शोक से, हीनता की भावना से ग्रस्त और उत्पीड़ित होता रहता है, कुंठाग्रस्त बना रहता है। तो जब आत्म जागरण हो जाता है तो ब्रह्म शक्ति का अनुभावन होता है, वही सोमरस पान है, वही आनंद का चरम उत्कर्ष है, जहाँ पर न शोक, न मोह, न द्रोह, न ईर्ष्या, न राग, न द्वेष, कहीं किसी का नाम और निशान नहीं होता। आनंद ही आनंद रहता है। शक्तिमत्ता का वह प्रवाह जीवन के सारे दुखों को, क्लेशों को हटा देता है। व्यक्ति अपने में व्यापकत्व का अनुभव करता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहीं उसे न चिंता है, न शोक है, न मोह है। तत्र को मोह कह शोक है एकत्व मन पश्यता। जब उस परम शक्ति से जुड़ गया जीव, जब बूंद समुद्र से मिल गई, तब फिर वो समुद्र बन जाती है। अल्प शक्तिमत्ता महत शक्तिमत्ता के रूप में परिणत हो जाती है। तो वायुदेव 100 बलि अश्व योजित कर रथ में हो जाएं। वायुदेव 100 बलि अश्व योजित रथ में अब हो जाएं। रथ सहस्र घोड़ों वाले भी बड़े वेग से आए। तो इस प्रकार से हमने इस पंच मंत्रीय सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम अगले सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र निबद्ध हैं। सभी मंत्र गायत्री छंद में हैं और मंत्र दृष्टारिष हैं वामदेव गौतम, देवता हैं इंद्रा बृहस्पति। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्रा बृहस्पति हव्यार्पण और स्तुति गान स्वीकार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं वामास्य हविः प्रियमिन्द्रा बृहस्पति उक्थं मदश्च शस्यते। इस प्रथम मंत्र में इंद्र और बृहस्पति इन देवों का देवयुग्म के रूप में प्रस्तुतिकरण है। इंद्रा बृहस्पति वैदिक द्वंद्व से एक शब्द बन गया है। तो इंद्र को हम जानते ही हैं, ये देवराज हैं। शीर्ष संचालिका जितनी भी शक्तियां हैं उनके शीर्ष पर स्थित उनके नियामक हैं। और बृहस्पति देव जो हैं वो ज्ञान के देवता हैं। मनुष्य में ज्ञान है, इसीलिए वो महान है। जो ज्ञान मनुष्य में है वह अन्य प्राणियों में नहीं है, और इसी ज्ञान के बल पर मनुष्य इतना महान बना है। अन्यथा उसके पास न तो हाथी जैसा बल है, न सिंह जैसी शक्ति है, विकरालता है, प्रचंडता है, आक्रामक शक्ति है, न हिरण की भांति और अश्व की भांति भागने की शक्ति है, न सर्प की भयंकर नाग की तरह कोई ऐसा उसके पास रक्षक साधन है कि अपनी रक्षा कर सके। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य अपने हमजोली प्राणियों से तमाम चीज़ों में पिछड़ा है, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को निरीह नहीं छोड़ा, क्योंकि मनुष्य उसकी सर्वप्रिय रचना है। वैसे तो वो हर जीवों को अपने संरक्षण के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। किसी को
विकराल नख दे दिया, दंत दे दिया, किसी को बल दे दिया, किसी को कुछ नहीं तो विषय दे दिया। छोटा सा सांप है, उसे सब घबराते हैं कि उसके पास विष है। तो संरक्षण सबको वह देता है, लेकिन मनुष्य उसका सर्वप्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिनमह मोह मनुज अति भाए। महात्मा गोस्वामी जी ने भी कहा है कि यूँ तो भगवान की तरफ से कहा जा रहा है कि यूँ तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन तिनमह मोह मनुज अति भाए। मनुष्य उनको अधिक प्रिय है। परमात्मा का परम प्रिय पुत्र मनुष्य है, तो वह इंद्र को, परमात्मा को परम प्रिय है। इंद्र का अर्थ आत्मा भी होता है और परमात्मा भी होता है, प्राण भी होता है। तो हमें प्रसंगानुकूल अर्थ का बोध करना चाहिए। तो अब इंद्र और बृहस्पति को क्यों जोड़ा गया, इसका प्रयोजन होगा। बृहस्पति जो है वो ज्ञान के देवता हैं, इनको देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। देव शक्तियाँ जो हैं उनको दिशा देने वाले बृहस्पति देव हैं। तो वैसे बृहस्पति तो एक ग्रह के रूप में है आकाश में, वो भी बृहस्पति ग्रह हैं, वो भी बहुत बड़े ग्रह, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति हैं। और कहा जाता है कि बृहस्पति की व्यापकता विस्तार इतना है कि 1300 पृथ्वियाँ उसमें समा सकती हैं। और एक बात और है, बृहस्पति देव पृथ्वी की रक्षा भी करते हैं। जैसे गुरु रक्षा करता है शिष्य की, वैसे वे भी रक्षा करते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है कि आकाश में अनेक यानी असंख्य उल्कापिंड भ्रमण कर रहे हैं। कोई 100 मीटर का, कोई 1000 मीटर का, कोई 1 मीटर का, कोई और बड़ा, कोई और छोटा, ऐसे हैं। तो वे जो है वो निरंतर धरती पर भी गिर सकते थे, लेकिन बृहस्पति देव में आकर्षण अधिक है क्योंकि वे पृथ्वी से अधिक व्यापक हैं, बड़े हैं। तो वे तमाम उल्कापिंड जो कि धरती पर पड़ करके एक संहार कर सकते थे, उनको बृहस्पति देव खींच लेते हैं अपनी आकर्षण शक्ति से। और बृहस्पति पर निरंतर उल्कापात होता रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। कुछ कुछ उल्कापात कभी कभी धरती पर होते हैं, वो कोई जो मीलखाट के या थोड़े छोटे होते हैं उल्का, वो धरती पर जब आ जाते हैं किन्हीं कारण से, तो वहाँ के वायुमंडल में के घर्षण से वो जल जाते हैं, जो तारे टूटते हैं। हम लोग कहते हैं कि देखो तारा टूट गया, कोई कहते हैं कोई बड़ा भारी प्राणी मर गया, कोई महापुरुष का प्राण निकला है। तो वो तो एक धारणा है। वास्तव में यही है कि उल्कापिंड जो धरती के आकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, वे खींचते हैं। तो जब 250 किलोमीटर का लंबा वायु का क्षेत्र पड़ता है, तो उसमें वे संघर्षण से जल जाते हैं, आग उनमें लग जाती है और वो धरती तक नहीं आ पाते। कभी कभी कुछ उल्कापिंड जो बड़े होते हैं वो गिर भी जाते हैं। पहले उल्कापात अधिक होता था, और जो झीलें आज बनी हैं बड़ी बड़ी, वे सब उसी उल्कापात के कारण बनी हैं। क्योंकि वो पिंड गिरता तो धरती में धंसता चला गया, तो एक बड़ा भारी गड्ढा बन गया। तो जो जितने बड़ा उल्कापिंड था उतने गड्ढा बना देता है। तो प्राय जब धरती का रचना काल था, प्रारंभिक काल था, तो उल्कापात धरती पर भी बहुत होता था। लेकिन ये सब एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अंतर्गत वो कम बंद हो गया। अब उल्कापात शायद ही कहीं होता हो, अधिकांश वायुमंडल में जल करके सब नष्ट हो जाते हैं। खैर, तो ये बात तो इस सिलसिले में हुई है कि हम सामान्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान को जोड़ देना आवश्यक होता है। क्योंकि वेदज्ञ ऋषियों को वो जो मंत्र दर्शन किए थे, उन्हें अपनी योग दृष्टि से, अपने त्रिकालदर्शी दृष्टि से सब कुछ ज्ञात था, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। और उसी को हम आज विज्ञान में उसी को दोहरा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो यह संकेत है कि हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों को इन सब का सम्यक ज्ञान था, और तभी उस ज्ञान को उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा है, जिसके की व्याख्या की अब आवश्यकता है। तो वही बात यहाँ, मतलब बृहस्पति देव के स्वरूप के
विषय में कही गई, क्योंकि जब तक हम देवता विषय की अवधारणा नहीं ठीक से कर पाते तब तक मंत्रार्थ जो है वो गूढ़ बना रहता है, एक पहेली ऐसा बना रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ इंद्रा बृहस्पति क्यों साथ साथ है, तो बृहस्पति जैसे हैं वो ज्ञान के नियामक देवता है, तो ज्ञान का तो क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ज्ञान जो है वो होता है चोर में भी बड़े बारीकी से चोरी कर लेता है, ज्ञान तो जेब कतरे में भी होता है, लोग जान नहीं पाते वो काम कर जाता है। तो ज्ञान की तो असीम सीमाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान को नियंत्रण करने के लिए कोई शक्ति चाहिए, हमारा ज्ञान अनियंत्रित ना हो जाए। जैसे अब आजकल है और व्यापक पैमाने पर जाइए, एटम बम, हाइड्रोजन बम, क्या क्या बम बन गए हैं। तो कोई जब ज्ञान से, अभी तो ज्ञान कुछ है इसलिए वो आटमिक वार नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी का ज्ञान जो है वो अज्ञान में बदल गया, यानी अज्ञान भी ज्ञान ही है, उसका विकृत रूप अज्ञान हो जाता है। तो अगर वो अज्ञान में बदल गया, अगर वो पथच्युत हो गया, ज्ञान खत्म हो गया तो संहार हो जाएगा। तो इसलिए बृहस्पति की आवश्यकता होती है कि वो ज्ञान का नियमन करें। मनुष्य जानता है अपने ज्ञान का वो दुरुपयोग न कर सके, इसलिए बृहस्पति की आवश्यकता होती है। इंद्र आत्मा रूप में है, तो आत्मा के साथ बृहस्पति का योग आवश्यक है, क्योंकि आत्मा जो है वो माया छन्न होता है। माया माने अज्ञान, वो पूर्ण रूप से वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का रहना आवश्यक है, ताकि वे उसे सावधान करते रहें कि देखो अपनी शक्ति का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने बल का प्रयोग, अपने चिंतन का प्रयोग कहाँ उचित है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ न करना चाहिए। तो जो विवेक देता है वही बृहस्पति है। तो इंद्र और बृहस्पति का यह योग जो है कि आत्मा के साथ जो है वो एक चित्त शक्ति, चेतन शक्ति, बृहस्पति शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो आत्मा क्योंकि वो माया छन्न है, अज्ञान से आवृत है तो ब्रह्म का स्वरूप, लेकिन अज्ञानावृत है, वही ब्रह्म माया बन जाता है, वही ब्रह्म जो है वो जीव बन जाता है, जीवात्मा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का संयोग परम आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर इंद्रा बृहस्पति कह दिया गया है, यानी इंद्र उस आत्मा के साथ ज्ञान का योग होना परम आवश्यक है। अथवा जो ब्रह्म शक्ति है उसमें तो उसमें भी ज्ञान ही रहता है। ज्ञान क्योंकि सच्चिता, ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है ना, वो सत्य चित्त आनंद, वो सत्य है, चित्त माने वही ज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है। तो कहने का मतलब चाहे आत्मा हुआ चाहे परमात्मा हुआ, सबके साथ ज्ञान का योग रहता है और सबके साथ बृहस्पति रहते हैं। तो इस प्रकार से इंद्राग्नि जो युग्म देव है उसका सार्थकत्व सिद्ध होता है। तो अब उनसे जो प्रार्थना की जा रही है वो क्या की जा रही है कि इंद्रा बृहस्पति, हे इंद्र और बृहस्पति उभय देव, इदम प्रियम हवि, यह तुम्हें जो प्रिय लगने वाली हवि है, हविष्यान है, उसे हम वाम आज से, वाम माने तुम दोनों के, आज से कहते हैं मुख, तुम दोनों के मुख में डालने को उद्यत हैं, यानी तुम्हें समर्पित करना चाहते हैं। मदः उक्थम शस्यते, मदः माने आनंद प्रद, उक्त माने अस्तुति के मंत्र, और आनंद प्रद अस्तुति के मंत्र भी हम तुम्हें सुनाने को तत्पर हैं। यानी हम तुम्हें तुम्हारी प्रिय आहुतियाँ देने को तत्पर हैं और तुम्हारे अस्तुति गान को तत्पर हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करो। हे इंद्र और बृहस्पति देव, यह प्रिय हवि तुम दोनों को समर्पित है। आनंद प्रद स्तोत्र भी तुम्हारे सेवा में, प्रार्थना में गाए जा रहे हैं, कृपया इन सबको स्वीकार करो। इंद्र बृहस्पति देव, तुमको अर्पित प्रिय हव्यान और सुखद स्तुतियाँ और सुखद स्तुतियों का भी होता जाता गान। ओम वेद प्रेमियों सुखी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता इंद्रा वरुण हैं। शीर्षक है इंद्रा बृहस्पति देवों के पानार्थ सोमपान के परिष्कार का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। अजम्भाम् परिषिच्यते सोम इन्द्रा बृहस्पति चारुर्मदाजपीतजे। इस दूसरे मंत्र में देवद्वय इंद्र और बृहस्पति से सोमपान का आग्रह है और यह कथा और यह कहा जा रहा है कि हे देव, हम लोग आपके सत्कारार्थ आपको प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा प्रिय पेय सोमरस तैयार कर चुके हैं और अब हम आपसे आग्रह करेंगे कि सोमपान करने के हेतु पधारें। तो इंद्रा बृहस्पति, हे इंद्र और बृहस्पति देव, वाम मदाय पीते, वाम माने तुम दोनों के, मदाय माने आनंद के लिए, पीते माने पीने के लिए, अयम चारु सोमा, अयम माने यह, चारु माने सुंदर, सोमरस परिशिच्यते तैयार किया जा रहा है, उसका परिष्करण हो रहा है। सोमरस का परिष्करण होता है। सोमरस पहले लता को कूट कर निकाला जाता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर उसमें निर्मल जल मिलाया जाता है, फिर उसमें गोदुग्ध मिलाया जाता है, फिर उसमें स्वराज का योग भी होता है। तो वही परिष्कार है। तो वही कह रहे हैं कि हम जो हैं आपके सेवक, आपके आराधक, वो सोम रस को सविध तैयार कर रहे हैं और इस तरह से हम आपके सत्कार के लिए समुद्यत हो रहे हैं। आप शीघ्र ही पधारने की कृपा करो। हे इंद्र और बृहस्पति देव, तुम्हारे आनंद के लिए तथा पान के लिए ये सोम रस तैयार किया जा रहा है। अब आप शीघ्रातिशीघ्र आने की कृपा करो। इंद्र बृहस्पति देव पासको, तुम आनंद महान पान हेतु हो रहा सोमरस का संस्कार विधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त के तीसरे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता इंद्रा बृहस्पति और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आन इंद्रा बृहस्पति ग्रहमिन्द्रश्च गच्छतम् सोमपा सोमपीतजे। इस तीसरे मंत्र में भी प्रिय पेय सोमपान के हेतु आमंत्रण दिया जा रहा है। इंद्र और बृहस्पति, इन्हें देवद्वय को कहा जा रहा है। इंद्रा बृहस्पति, हे इंद्र और बृहस्पति देव, सोमपा, तुम लोग सोमपाई हो, सोम पीना अधिक पसंद करते हो। और एक अर्थ, हे इंद्रदेव और हे बृहस्पति देव, सोमपीते सोमपान हेतु नः गृहम आगच्छतम, हमारे गृह, हमारे आवास पर कृपया आ जाओ। हे इंद्र और हे बृहस्पति देव, तुम दोनों सोमपानार्थ हमारे आवास पर कृपया पधारो। इंद्र बृहस्पति देव सोमपाई हो, सुरहितकारी सोमपान हित घर में आओ, तुमसे विनय हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, देवता इंद्रा बृहस्पति, छंद गायत्री है। शीर्षक है गोधन अश्वधानाद हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मे इंद्रा बृहस्पति रजिन्धत्तं शतग्विनम् अश्वाबन्धं सहस्रणम्। इस चौथे मंत्र में सोमपान के आग्रह के उपरांत देवद्वय के सोमपान कर लेने पर अब ऋषि अपना मनोरथ प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि
प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में उद्यत नहीं होता। तो प्रार्थना की जाती है तो उस प्रार्थना का भी उद्देश्य होता है। वो प्रार्थना निष्फल प्रार्थना है जिसमें कुछ कहा न जाए। कोई भी प्रार्थना हो, आज की हो या कल की हो या इस वर्ष की हो, भूत की हो, वर्तमान की हो, उसमें गुण कथन के पश्चात कुछ न कुछ जरूर मांगा जाता है। धन दौलत, रोगनाश, अथवा कुछ नहीं तो भक्ति ही की प्रार्थना की जाती है कि और कुछ नहीं, भगवान हमको भक्ति ही दो। यानी कुछ न कुछ याचना अवश्य होती है। तो अब इस मंत्र में समृद्धि की याचना की गई है। वैदिक ऋषि जो है वह जीवन को अभावहीन नहीं बिताना चाहता है। वो यह चाहता है कि जीवन समृद्ध हो, पुत्र पौत्रों से, सुख समृद्धि से, घर द्वार से, धन दौलत से भरा पूरा हो, गोधन हो, गज धन हो, बाज धन हो, सब धन हो। लेकिन वह जीवन उत्सर्गमय जीवन हो, उसमें दान भी हो। यह एक विशेष बात है। जो इनके प्रतिद्वंदी चचेरे भाई थे, असुर और जो दानव थे, ये सब भाई ही हैं, परस्पर चचेरे या सौतेले भाई हैं। कश्यप की सभी संतानें हैं। बस यही दृष्टिकोण का अंतर था। जो आदित्य थे, आदित्य के पुत्र थे, देव थे, जो वो धन चाहते थे, द्रव्य चाहते थे, समृद्धि चाहते थे, लेकिन उसको अपने ही भोग विलास में नहीं लगाना चाहते थे। समाज को वो पीछे रखते थे, अपने को आगे रखते थे। और जो उनके प्रतिद्वंदी थे, अब यही है, दो संस्कृतियों की टकराहट है। वो सदा थी, आज भी है, वैदिक युग में भी थी। लेकिन जो देव संस्कृति के अतिरिक्त जो अदेव संस्कृति थी, दैत्य संस्कृति थी, दानव संस्कृति थी, वो भोग विलासिता को प्रमुख देती थी कि धन कमाते हैं तुम अपने लिए कमाते हैं कि दूसरे के लिए थोड़े कमाते हैं। और ये थोड़े है कि तुम यज्ञ करते हो तो बहुत गलत काम करते हो, सारा दूध घी वो उसी में डाल देते हो, ये किस काम का, बेकार में सब जो घर का अन्न है उसी। तो अब ये एक विचार वैभिन्न है। ये दो संस्कृतियों की टकराहट है। एक भोगवादी संस्कृति है, एक त्यागवादी संस्कृति है। तो जो वैदिक संस्कृति वो संतुलित संस्कृति है, उसमें त्याग भी है, भोग भी है। लेकिन जो इधर की अदेव संस्कृति या दानवी संस्कृति वो केवल भोगवादी थी। यही संघर्ष चल रहा था, टकराहट चल रही दो संस्कृतियों की। और ये हम देखते हैं कि ये जो दानवी संस्कृति वो वेदों को कई बार चुरा चुकी थी। कभी भगवान को मत्स्य अवतार लेना पड़ा, कभी कोई अवतार लेना पड़ा वेदोद्धार के लिए। तो इस तरह से एक संस्कृति बचाने की चेष्टा प्रारंभ से होती रही और संस्कृत को नष्ट करने की भी चेष्टा आदिकाल से होती रही। वेदों को कई बार चुराया गया, कई बार नष्ट किया गया, लेकिन उसका उद्धार किसी न किसी शक्ति के द्वारा हुआ। दशावतार में भी हम देखते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि जो भारतीय संस्कृति है वो ऐश्वर्य चाहती है, वो निहंगम जीवन या बिल्कुल दयनीय जीवन नहीं चाहती है। दरिद्रता वहाँ अभिशाप माना गया है। लेकिन वो धन जो है वो काला धन न बने, वो धन लोकोपकार में हो, यह विशेष बात है इसमें। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वो इसी के पोषक है। उसका कुछ न कुछ रूप आज भी चल रहा है। और जो आजकल ये हिंदू लोग या वैदिक मतावलंबी लोग कहते हैं कि हम सनातन के हैं, तो वो वेद से नहीं प्रभावित हैं। वे आज की जो भोगवादी संस्कृति है उससे प्रभावित हैं। इसलिए वो धन को केवल बस आत्महित में लगाते हैं। वे भूल गए हैं, वे पेट्रोल जलाते हैं, वायु में प्रदूषण फैलाते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं रचाते हैं। वो भी उसी ये सब दानवी संस्कृति का है प्रभाव जो वैदिक संस्कृति पर आ गई है। लोग वेद भूल गए हैं, इसलिए दानवी संस्कृति उन पर हावी है और इसीलिए समाज में अशांति है,
समाज में रोग है, समाज में शोक है, समाज में संघर्ष है। तो दानवी संस्कृति जो है इस समय हम पर हावी है, हम देख रहे हैं। हमें वेद के जो है वह प्रचार द्वारा, प्रसार द्वारा, वैदिक अर्थों के चिंतन मनन द्वारा इस दानवी संस्कृति के प्रभाव को हटाना है। तो वही बात अब मूल जो कथ्य है वो यह है कि सोमरस जो कि देवों का प्रिय रस है, उसे इंद्र और बृहस्पति को समर्पित करने के पश्चात जो उपासक है, आराधक है, यजमान है, वह उनसे कुछ चाह रहा है। वो चाह क्या है कि उस समय का धन जो था वो क्या था? अश्वावंतम। हे देव, देवद्वय तुम हमको अश्व धन से युक्त करो, और शतग्यूनम माने सैकड़ों गोधन से युक्त करो। सहस्रम अस्मे रैम धत्तम, और हमें सहस्रम माने हजारों प्रकार के, रैम माने धन ऐश्वर्य को, धत्तम माने धारण कराओ, प्रदान करो। तो इस प्रकार से हमको आप सैकड़ों अश्वधन दो, सैकड़ों गोधन दो, और सैकड़ों क्या हजारों प्रकार के जो धनों की कोटियां हैं उनको भी हमको प्रदत्त करो, और हमें समन्तात समृद्ध बनाओ। तो हे इंद्र और बृहस्पति देव, तुम दोनों हमें अश्वयुक्त करो, शतसंख्यक गोधन युक्त करो, सहस्रों प्रकार के असंख्य धनों का हमें स्वामी बनाओ। तो इंद्र बृहस्पति देव हमारी विनती सुनो सुजान, अश्वयुक्त शत धेनु युक्त धन 2 सहस्र का दान। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद गायत्री और उपास्य देव हैं इंद्रा बृहस्पति। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रा बृहस्पते भजं सुते गीर्भिर्हवामहे अस्य सोमस्य पीतजे। इस 5वें मंत्र में भी इंद्र और बृहस्पति देवों से सोमपान का आग्रह है। इंद्रा बृहस्पति, हे इंद्र और बृहस्पति देव, सुते, सुते माने सोमरस परिष्कृत किया जा चुका है, और इसके परिष्करण हो जाने के उपरांत अस्य सोमस्य पीते, इस सोम के पान के हेतु वयम गीर्भी हवा में है, हम सब उपासक गण तुम्हें गीर्भी माने स्तुतियों के द्वारा, हवा में माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। तो हे इंद्र और बृहस्पति देव, इस सोमरस के तैयार हो जाने पर इसे पीने के लिए हम तुम देवद्वय का स्तुतियों के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। हे इंद्र बृहस्पति देव दिव्य धन, हे इंद्र बृहस्पति देव दिव्य, हम स्तुति तुम्हें सुनाते तैयार हो गया सोम श्रेष्ठ, पीने के हेतु बुलाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता इंद्रा बृहस्पति हैं। शीर्षक है इंद्रा बृहस्पति के साहचर्य हेतु उपासक की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोममिन्द्रा बृहस्पते पिबदन्ताशुषो गृहे मादजेथान्तदोकसात्। इस 6ठे मंत्र में इंद्र और बृहस्पति देव से इस भाव के साथ बुलाया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि वे जो यजमान दानशील हैं, जो उद्यमी हैं, जो
प्रेम पूर्वक अतिथि का सत्कार करते हैं और तुम देवों को समादर पूर्वक बुलाते हैं, उनके घर में प्रथम आओ, अवश्य आओ। तो इससे संकेत यह है कि जो लोग इन गुणों से हीन हैं, दान नहीं देते हैं, जो उद्यम नहीं करते हैं, जो संकुचित प्रवृत्ति वाले हैं, जो दानवी संस्कृत के उपासक हैं, उनके यहाँ मत जाओ। तो इंद्रा बृहस्पति, हे इंद्र और बृहस्पति देव, दासुषा गृहे, तुम दासुषा माने दानशील यजमान के, गृह माने घर में अवश्य पधारो और वहाँ सोमम पिबतम, सोमरस का पान करो, भक्ति भाव से समर्पित नैवेद्य को स्वीकार करो। तत् ओकसा, तत् माने उस, ओकसा माने घर, ओकस कहते हैं घर को, तत् ओकसा उस घर को अपना ही घर समझो और मादय थाम, तुम दोनों वहाँ प्रसन्न होकर पधारो। आपका वहाँ स्वागत है, प्रेम पूर्वक आपका आवाहन है। तो हे इंद्र और बृहस्पति देव, दानशील यजमान के घर में जाकर सोमपान करो तथा उसके घर को अपना ही घर समझकर वहाँ आनंद पूर्वक निवास करो। संकेत है कि जो संयमी होते हैं, उद्यमशील होते हैं, दान वृत्ति वाले होते हैं, भगवान उनके यहाँ विशेष रूप से आश्रय लेते हैं। अहंकारी, कृपण वृत्ति वाले, अनुचित साधन से धन कमाने वाले, अनुद्यमी, आलसियों के अथवा जो धन का अनुचित संग्रह करते हैं, उनसे देवता कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें देव कृपा प्राप्त नहीं होती है। दानशील के घर पहुँच करो सोमरस पान, इंद्र बृहस्पति मुदित हों, उसे भवन निज मान। तो इस प्रकार से हमने दो सूक्तों की व्याख्या एक ही समय में, एक ही बैठक में प्राप्त की। तो वे जो दो सूक्त व्याख्यायित हो चुके हैं वे हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें और 49वें सूक्त। इन दोनों के मंत्र दृष्टा ऋषि तो वामदेव गौतम ही हैं, लेकिन छंद में अंतर है। जो 48वां सूक्त है वो अनुष्टुप में, और जो 49वां सूक्त है गायत्री छंद में निबद्ध है। और 48वें सूक्त के जो देवता हैं वो वायु हैं, और 49वें सूक्त के जो देव हैं वो इंद्रा बृहस्पति हैं। तो इस प्रकार से कुल जो है वो 11 मंत्र इन दोनों सूक्तों में हैं, जिनकी व्याख्या हो चुकी है। और अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3563। अब इन दोनों सूक्तों की अति संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। तो जैसा निवेदन किया गया है कि 48वें सूक्त में जो है वह वायु देवता की प्रार्थना है, उनसे संबंधित सूक्त है। और वायु देवता के महात्म्य को बताया जा चुका है। ऋषि का जो विशेष लक्ष्य है इस सूक्त के मंत्र के कथन में वो यह है कि वायु देवता की शक्ति अपरंपार है, उनकी गुणवत्ता, उनकी महत्ता सर्वोपरि है, और वे जहाँ नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। हमारे शरीर में जीवन तभी तक रहता है जब तक कि
वायुदेव रहते हैं प्राणवायु बनकर, और वे ही जो हैं वे ब्रह्म रंध्र में संचित सोमरस रूपी ब्रह्मानंद का अनुभवन कराने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से जब प्राणवायु नस नाड़ियों से सुषुम्ना और कुंडलिनी बन करके, सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी बन करके ऊर्ध्व संचार करती है और ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तो वहाँ फिर जो एक संचित सोमरस है, यानी ब्रह्म तत्व है जो कि अखंड है, अनंत है, आनंदप्रद है, जहाँ के दुख का लेश नहीं है, उसकी उपलब्धि होती है। तो कुंडलिनी आदि तो बस वही है, समझिए कि वायु का ही सब खेल है। शरीर वायु का खेल है, हवा निकल गई, खत्म हो गया सब खेल। तो वायु साधना की आवश्यकता होती है। जब तक वायुदेव अनुकूल रहते हैं तब तक शरीर स्वस्थ और जो है वो सुंदर और शक्तिशाली ऊर्जस्वल बना रहता है। वायु तत्व जब क्षीण हो जाता है तो शरीर क्षीण हो जाता है और शरीर मरण, अंत में वायु निकल गया, शरीर समाप्त हो गया। तो इस तरह से वायुदेव की महत्ता कही गई है शरीर के निरोग रहने में, और अंत में जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है आनंद प्राप्त, ब्रह्मानंद प्राप्ति, उसमें भी वायुदेव का बड़ा योग है। तो उनकी इस महत्ता का अनुभवन करके वास्तव में हठ योग की शिक्षा दी गई है। हठ योग का अर्थ यह हुआ कि कोई तमाम लोग यही समझते हैं कि हठ योग का अर्थ हुआ कि जबरदस्ती हठ करना किसी चीज़ के लिए, यानी हाथ उठा दिए तो उठाए रहेंगे पैर, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगता है, और वे लोग अज्ञानवश ऐसा कहते हैं। हठ का अर्थ होता है कि शरीर में दो तत्व हैं, एक चंद्र तत्व है, शीत तत्व है, एक उष्ण तत्व है। तो उष्ण तत्व जब जागृत हो जाता है तो एक अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे भी विकृत हो जाती है, और शीत तत्व बढ़ जाता है, हिम तत्व बढ़ जाता है, तो भी विकार हो जाता है। तो इसलिए दोनों का सम रहना आवश्यक है। और तो हकारम क्या, ठकारम उर्ते सूर्या हकारम चंद्र उच्यते, तो सूर्य चंद्रमसयो योगा हठ योगो प्रदीप्ते। तो जो है अग्नि तत्व वह है, वही सूर्य तत्व है, और दाहिनी नासिका से वह सूर्य तत्व वाली वायु चलती है। इसीलिए जब हम लेटते हैं तो बाएं करवट लेटते हैं, क्योंकि बाएं करवट लेने पर जो स्वर चलता है वो दाहिना स्वर चलता है। स्वर बदलना हो तो विपरीत करवट लीजिए, यानी बाएं करवट लीजिएगा तो दाहिना स्वर संचालित होगा, और दाहिनी करवट लीजिएगा तो बायां स्वर संचालित होगा। इसीलिए हम लोग लेटते हैं तो भोजन करने के बाद बाएं करवट लेटते हैं, ताकि दाहिना स्वर जो कि सूर्य तत्व है, अग्नि तत्व है, वो प्रबुद्ध होता है। अग्नि तत्व से भोजन का पाचन होता है। तो सब तत्व की आवश्यकता है, लेकिन दोनों का सम रहना चाहिए। और यह भी आप जान लें कि जो हिमालय पर योगी लोग रहते हैं बर्फ के बीच में, उसका रहस्य यही होता है कि वे अग्नि तत्व को विशेष या सूर्य तत्व को विशेष प्रज्वलित कर लेते हैं, इसलिए उनको जो है वो हिम का प्रभाव, शीत का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो ये दो तत्व हैं। तो हठ योग का मतलब हुआ कि सूर्य और चंद्र, यानी जो शरीर में उष्ण तत्व और शीत तत्व है, उसको सम करना। और जब सम हो जाता है तो सुषुम्ना तत्व ही सुषुम्ना है। जब सूर्य और चंद्र नासिका में प्राय जो है दो नासिका है नहीं, एक दोनों नासिका साथ नहीं चलती हैं। एक नासिका या तो सूर्य तत्व चलता है, दाहिनी नासिका से वायु निकलता है या जाता है, और या फिर बाईं नासिका से जाता है आता है। जो जब सम हो जाते हैं दोनों तो सुषुम्ना स्वर चलता है, वही सुषुम्ना कहते हैं। तो योग उसी, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तब योग की सिद्धि होती है। तो इसलिए सुषुम्ना का जागरण बड़ा आवश्यक है, यानी सुषुम्ना के जागरण में सूर्य और चंद्र तत्व समान रहता है। तो इस प्रकार से जो ये आपका 48वां सूक्त है जो वायु देवता को समर्पित है, इसमें ऋषि ने हठ योग साधना, यानी जो बाद में चली हठ, देखिए हठ योग साधना बहुत आवश्यक है। अब इस विषय में ये बात कहने को आ जाती है कि तमाम लोग जो ब्रह्मज्ञानी थे वो बड़ी अल्पायु पाए। शंकराचार्य जी जो है वो 32 साल की अवस्था में समाप्त हो गए,
बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। इसलिए से और तमाम जो महत्वपूर्ण है वो बहुत अल्पायु पाए। तो उसका कारण यही था कि ये कैंसर हो गया था इनको। क्या कहते हैं, ये जो बंगाल के संत थे रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ही तमाम, अच्छा इनको भगंदर हो गया था शंकराचार्य जी को, ऐसे ही तमाम है कि ज़्यादा ये विवेकानंद भी ज़्यादा नहीं चल सके। तो अब इसका कारण समझना पड़ेगा। कारण यह है कि इनका जो है वो ब्रह्मांड तो जागृत हो गया था, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है मस्तिष्क में वो तो जागृत हो गई थी, लेकिन उस ऊर्जा को संभालने के लिए एक अलग शरीर की आवश्यकता होती है। वो शरीर मिलती है हठ योग से। जबकि उष्णता बढ़ गई तो हम चंद्र स्वर को जागृत करके उस उष्णता को शांत कर सकें। अगर जो तत्व प्रबल हो गया उसके विपरीत तत्व को जागृत करके सम अवस्था में लावें। तो ये हम एक बार विचार करने लगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो यही हमारे समझ में आया कि इन लोगों का जो ब्रह्मांड है उसमें जो ऊर्जा है वो तो जागृत हो गई, इसलिए महापुरुष बन गए, युग इनका सामना नहीं कर सका, इनके आगे नतमस्तक हुआ। लेकिन ये हठ योग की साधना नहीं किए थे। ये इनका केवल ब्रह्म तत्व जागृत हो गया था, ब्रह्मांड जागृत हो गया था, लेकिन उस शक्ति को संभालने के योग्य शरीर नहीं रह गया था। इसलिए इनके भयंकर रोग, किसी को कैंसर हो गया, किसी को भगंदर हो गया, किसी कुछ हो गया, अल्प मृत्यु हो गई। तो उसका कारण ये है कि हठ योग इनका नहीं सिद्ध था। ये केवल वही ध्यान योग के द्वारा ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत कर लिए थे। तो कहने की मतलब है यहाँ कि हम हठ योग का इसलिए यहाँ पर चर्चा कर दिए कि हठ योग की साधना बहुत आवश्यक है। और इस 48वें सूक्त में हठ योग की ही बात कही गई है। और उसमें होता क्या है, कोई हठ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती। उसमें प्राणवायु को प्राणायाम साधन से, कुंभक साधन से, कुंभक द्वारा होता है जागृत। आजकल के जो बताते हैं अनुलोम विलोम से नहीं कुछ होता है। सामान्य स्वास्थ्य मिल सकता है लेकिन योग वाली सिद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए क्या है कि कुंभक, जैसा कि पातंजल जो दर्शन में है उसमें केवली कुंभक का नाम है, और किसी प्रकार का नहीं है अनुलोम विलोम और शीतली शीतकारी और सब कपालभाति का कोई नाम कहीं नहीं है। तो उसमें केवल एक सूक्त है वो कुंभक का, और वो केवली कुंभक। जबकि केवल कुंभक ही शेष रह जाता है, तब उस समय जो है वो सुषुम्ना नाड़ी से, यानी नाड़ियों के माध्यम से प्राणवायु का ऊर्जा संचार होता है और ब्रह्मांड में जाती है, तो फिर वहाँ अनंत ऊर्जा का जागरण होता है। लेकिन नस नाड़ियों का शोधन इसी जो है वो हठ योग के द्वारा होता है। जो राजयोग जिसको कहते हैं, राजयोग से मस्तिष्क शक्ति तो जागृत हो जाती है, लेकिन जो और नस नाड़ियाँ होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, उनमें वो शक्ति नहीं जागृत हो पाती। इसलिए राजयोग से अधिक जो है हठ योग है। दो प्रकार के योग चलते हैं, राजयोग, हठ योग। तो हठ योग ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हठ योग का सही समझना चाहिए। जो पातंजल योग दर्शन में है वो खासतौर से हठ योग के ही नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो सब उसी से संबंधित है। ज़्यादातर उसमें हठ योग की शिक्षा है। तो हठ योग को कुछ लोग गलत समझते हैं और गलत ना समझें, सही लें। उसमें जो है वो सूर्य तत्व को जागृत करके उनको समावस्था में लाया जाता है और तब शरीर निरोग रहता है, दीर्घजीवी होता है, सदायु होता है। तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जो उनका की कपाल, वो जिनका कि वो राजयोग द्वारा शक्ति तो जागृत हो गई ब्रह्मांड में, मस्तिष्क में, लेकिन साधना इधर की नहीं थी, इसलिए उनको दीर्घायु नहीं मिल सकी। तो यह एक गुप्त रहस्य है, हमने कहीं का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ चिंतन मनन भी करने से हमको यह निष्कर्ष निकला। तो अब ये हमारी प्राचीन ज्ञान थाती है, इस पर विचार विमर्श होना और इस पर नवीन शोध होना आवश्यक है। अच्छा, तो इस तरह से तो ये तो 48वें सूक्त की बात हो गई। 49वें सूक्त में जो देवता हैं वो हैं इंद्रा बृहस्पति। इंद्रा बृहस्पति मतलब हुआ कि जो इंद्र तत्व है, आत्म तत्व है, वो बृहस्पति तत्व यानी ज्ञान तत्व से अनुशासित हो। ज्ञान तो दोनों, मतलब ज्ञान कई कोटियाँ कई होती हैं। एक भौतिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। तो भौतिक ज्ञान के लिए आवश्यक है कि बृहस्पति का संयोग हो, यानी ज्ञान जो विवेक है वो काम करे। नहीं तो फिर जो
केवल भौतिक ज्ञान है वो विनाश का कारण भी हो सकता है। तो और यह भी इसमें इस 39वें सूक्त में बताया गया है कि सोमपान का आग्रह किया गया है। वही सोमपान के विषय में आप सब जान चुके हैं। और इसमें एक बात ये भी बताई गई है कि हम जो है वो धनी जीवन व्यतीत करें, लेकिन धनी जीवन के साथ ही साथ हमारा जीवन उदार जीवन हो। और यह वेद का मूल संदेश है, शतहस्त समाकर सहस्र हस्त संकीर्ण। कमाने लगो तो 100 हाथ वाले हो जाओ, लेकिन देने लगो तो 1000 हाथ वाले हो जाओ। यानी जितना कमाओ उससे ज़्यादा दान करो। और कृतम में दक्षिणे हस्ते जैव में सभ्या आहिता, हम दाहिने हाथ से विजय प्राप्त करें और बाएं हाथ से उसका लाभ लें। तो दक्षिण हाथ हमारे कर्मशील हमारा रहे, हम उद्यम करें, और बाएं हाथ से हम दान करें, जैव में सब और विजय प्राप्त करें उससे। तो शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर्ण, ये वेद का सिद्धांत है कि 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से लोकहित में वितरण करो। यह नहीं कि अपने वो अपव्यय करो और विषय भोग में नहीं, समाज हित में उसको वितरित करो, लोकहित में वितरित करो। यह वेद का आदर्श है। तो यह बात भी इस 49वें सूक्त में उभारी गई है। और एतदर्थ बृहस्पति देव से यह प्रार्थना की गई है, इंद्रदेव से भी प्रार्थना की गई है कि हमें ऐसा दृष्टिकोण दें जो संतुलित दृष्टिकोण हो। इस प्रकार से हम वेद के इन उपयोगी मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। इसके बाद इसमें चिंतन मनन की आवश्यकता है और उस प्रकार से अपने जीवन को सफल सार्थक बनाने की आवश्यकता है। लोक कल्याण, समाज कल्याण, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए वेद की परम उपयोगिता है, इसमें दो मत नहीं है। इसीलिए वेद जितना सुरक्षित रखा गया, इसीलिए तमाम देशी विदेशी विद्वान इसके प्रति झुके। हमें इसके प्रति अवश्य समर्पित होना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।